यस नाउ जो अभी भी आए हैं दोबारा से सुन लो बेटा। अगर किसी ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, कल वाली वीडियो चेक कर लेना। मैंने इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, जो कल डेरिवेशंस करवाई हैं, चेक कर लेना वीडियो में। 3 फॉर्मूलाज है। आई निकालने का फॉर्मूला सेम रहता है, E इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस R इक्विवेलेंट। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में E इक्विवेलेंट निकालने का ये फॉर्मूला है और R इक्विवेलेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तुम्हें जब E इक्विवेलेंट सॉल्व करना पड़ेगा ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पैरेलल में, और R इक्विवेलेंट सॉल्व करना पड़ेगा तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर इन दोनों की वैल्यूज को इसमें पुट करके करंट निकाल लेंगे। सीरीज में कल हमने कर लिया था, सीरीज में E इक्विवेलेंट निकालना और R इक्विवेलेंट निकालना सिंपल ऐड करना होता है। पैरेलल में थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल लिखो, स्टार्ट करो। फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं इसका। राइट डाउन कैलकुलेट करंट इन द सर्किट, और सर्किट मैं बना रहा हूं। राइट डाउन कैलकुलेट करंट इन द सर्किट। एक बात बताएंगे मुझे, आज बोर्ड क्लियर दिख रहा है सबको? किसी को कोई वीडियो ब्लर तो नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है? फिर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं बेटा। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर होनी चाहिए। कैलकुलेट करंट इन द सर्किट। सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूं। ये लो बेटा, सर्किट ड्रॉ कर दिया। क्यों? वीडियो क्लियर नहीं है क्या? अब देखना वीडियो क्लियर है, सर्किट नजर आ रहा है सबको? वीडियो के साथ क्या प्रॉब्लम क्या है? $15 वोल्ट ईएमएफ आ गया। सिंपल था, बहुत सिंपल था। वही कह रहा हूं, इनके तुम बेटा क्वेश्चन सिंपल सिंपल याद रखो। कैसे? तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1 ओम आएगा ना, 1/2 1/2, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? 1, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 ओम। तो I कितना आ जाएगा इसमें? इन दोनों पे हमने ये I का फॉर्मूला E इक्विवेलेंट निकाल लिया, यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाल लिया, दोनों को पुट कर दो। I आ जाएगा 15 5 + 1, तो 15/6, तो कितना आ गया? 5/2, यही आएगा ना, 5/2 एम्पियर। ये करंट आ गया। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आते हैं, सिंपल क्वेश्चन, तो तुम्हें ये चेक करना होता है। अब अगर मैं इसके अंदर बैटरी घुमा देता, कल वाले कंसेप्ट पे आता हूं थोड़ा सा, कि अगर मैं बैटरी को घुमा देता तो तुम्हें ऐसा लगता ये तो सीरीज में है या पैरेलल नहीं है। नहीं, वो फिर भी पैरेलल होता, सिर्फ साइन बदल देते। कैसे साइन बदल देते? किसी एक साइड का साइन पॉजिटिव कंसीडर करोगे अपने आप से। वो कौन सी साइड का तुमने कंसीडर करना है, जहां का मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान रखना कि अगर मैं इसकी बैटरी को ऐसे कर दूं,
इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं अगर मैं, तब भी क्वेश्चन सेम रहेगा, तब भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम सोच लेना कि यहाँ वाली डायरेक्शन का जो ई है वो पॉजिटिव मान लिया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, इसके आगे माइनस लग जाएगा। सिंपल, समझ आया ये क्वेश्चन भी? ये साइन वाला कल भी तुम्हें कंफ्यूज कर रहा था, क्लियर हो गया साइन का क्या फंडा है? कि इन द केस अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि ये ऑपोजिट अटैच्ड है और फिर ये तुम कहीं सोचो कि पैरेलल में नहीं है या सीरीज में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दोनों अभी भी पैरेलल में है, सिर्फ हमें इसमें साइन कंसीडर करना है। ठीक है, जिसको यहाँ पे डाउट है तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है। बेसिकली मैंने वैसे ही बताया तुम्हें, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके दिखाया है, तो इस चीज का ध्यान तुम्हें भी रखना है। अगर तुम चाहते हो ना तो नोट करके लिख लो बेटा, कुछ गलत ना हो, याद रहे तुम्हें हमेशा के लिए, तो नोट करके एक पॉइंट लिखो, while calculating, नोट करके लिखेंगे यहाँ पे, while calculating, तुम लिख लो मैं बोल रहा हूं, while calculating equivalent EMF, while calculating equivalent EMF, assume one particular direction of EMF as positive. Assume one particular direction of EMF as positive and opposite to that as negative, and opposite to that as negative. क्लियर है? रिपीट कर देता हूं एक बारी, चेक कर लेना। While calculating equivalent EMF, assume one particular direction of EMF as positive. Assume one particular direction of EMF as positive. यहां तक हो गया? अब अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुमने ईएमएफ को पॉजिटिव एज्यूम किया तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन के ईएमएफ को नेगेटिव एज्यूम करना है। सो इसीलिए एज अ पॉजिटिव एंड ऑपोजिट टू दैट, और उसी का ऑपोजिट जो होगा एज नेगेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन। अच्छा, ये नोट करके सबने लिख लिया ना? आवाज क्लियर थी? ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा, yes, now two batteries, मैं लिख देता हूं, two batteries, one of EMF, one of EMF 18 volt and internal resistance 2 ohm and internal resistance 2 ohm, and the other of the EMF 12 volt and internal resistance 1 ohm are connected as shown, अभी मैं डायग्राम बना रहा हूं। द वोल्टमीटर V, द वोल्टमीटर
we will record a reading of चलिए ये लो बेटा, क्लियर है? न्यूमेरिकल विद डायग्राम। अब इसे हमें सॉल्व करना है और वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है कि वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग आ रही है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे बताएंगे, सोच लो। तो बहुत सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं करना बेसिकली तुम्हें। वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग आएगी, कोई मुझे बता सकता है? ये दोनों सेल कैसे लगे हुए हैं, तो ध्यान से देखो, ये दोनों सेल लगे हुए हैं पैरेलली, और अगर मैं ये पैरेलल लगे हुए हैं तो इनका अक्रॉस में जो ईएमएफ होगा वो वोल्टमीटर में रीडिंग में आएगा। ठीक है, तो ईएमएफ कैसे निकालें? तो टोटल ईएमएफ निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा रूल है, ई इक्विवेलेंट। फटाफट से ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दो बेटा, E1 by R1 E2 by R2 divided by 1 by R1 1 by R2। चलो आंसर बताओ, जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहीं पर हमें माइंड लगाना है कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट कर दूं तो वही मेरा वोल्टमीटर की रीडिंग होगी। तो बताओ मेरे को इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा। करंट नहीं बताना, इसलिए आर इक्विवेलेंट निकालने का कोई फायदा नहीं होगा। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताओ, जल्दी से, हरी अप। 15 नहीं राहुल, 14 आएगा, कहीं ना कहीं गलती कर दी है थोड़ी सी। 14 आएगा, 14 वोल्ट। करें सॉल्व क्या? 18 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 1, 14 आया। 1 by 2 1 by 1 आया 14 या नहीं? ये हो जाएगा 3 by, आ गया। चलो कर लेना फिर सॉल्व। ये आ रहा होगा तुम्हारा 9 प्लस 12, ये आ गया 21 डिवाइडेड बाय 3 by 2, 21 into 2 divided by 3, 7, 14 वोल्ट। 14 वोल्ट आंसर। क्लियर है ये सबको? हो जाएंगे इस साइड से बेटा न्यूमेरिकल। ईएमएफ की डायरेक्शन वाले न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे। अगर इन द केस तुम्हें ऐसा लगता है कि सेल सही नहीं लगे हुए, कुछ उल्टे लगे हुए हैं, तो वहां पर ईएमएफ की डायरेक्शन अपनी मर्जी से कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेना, ठीक है, और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो जाएगी और सिंपल फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेना। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे आते हैं एक बार। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। सो नाउ राइट डाउन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये हो गया, सबको हो गया यहाँ तक। सीरीज का भी हो गया, पैरेलल का भी हो गया। अब बात करते हैं मिक्स्ड की, जिसमें मिक्स्ड आते हैं तो उनके फॉर्मूलाज क्या हैं वो भी देखते हैं। फिक्स फॉर्मूलाज हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसी में ही मैं बताऊंगा अभी तुम्हें। सेल करने के बाद मैं तुम्हें करवाऊंगा पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बल्ब वाली, इलेक्ट्रिक बल्ब के कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, हमारे कंपटीशन में भी आ जाते हैं, सीबीएसई में भी आ जाते हैं, ज्यादा कंपटीशन में रहते हैं, बट बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, 10th क्लास के लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं।
तो हम वो छोड़ देते हैं, या कुछ ये लगा लो कि वहां पर हमें डिस्क्रिप्शन में मिलता नहीं है एनसीईआरटी में। तो इसके बाद हम करेंगे पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद फिर हम करेंगे बेटा हमारा जो एमीटर और वोल्ट मीटर है, एमीटर को कैसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, वोल्ट मीटर को कैसे एमीटर बनाया जा सकता है, उनकी कन्वर्जन्स करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक होगा हमारा पोटेंशियोमीटर, देन आवर यूनिट विल बी ओवर। ओके, चलिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं एक बारी। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, वेट, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, थोड़ा तो तुमने अपना दिमाग लगाना है, फॉर्मूला सेट करना है। तो करते हैं, ये मान लो सीरीज में बहुत सारे सेल लगे हुए हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही ये पैरेलल भी लगे हुए हैं, ये सारे मान के चलेंगे। यहाँ पे मान लो ये n नंबर तक जा रहे हैं, और ये ऐसे पैरेलल जो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं m तक, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। फिर इसको हमने कनेक्ट कर देना है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, दैट इज कॉल्ड लोड। देखो लोड तो लगेगा ही लगेगा ना, कैपिटल R तो लगाना ही पड़ेगा। ये डायग्राम समझने की कोशिश करना, इसके क्या है एक्चुअल में, तुमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों पढ़ ली है, ठीक है। तो इसमें दोनों कंबाइन करने हैं, वही फॉर्मूला जोड़ने हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि मुझे इतना बड़ा सर्किट नहीं चाहिए, मुझे तो इसको बहुत कॉम्पैक्ट करना है, तो सीरीज में एक बात बताओ, अगर इसका सभी सेल्स का ईएमएफ सेम है, ई, सभी सेल्स का ईएमएफ सेम है, ई ईएमएफ, सारे जितने भी सेल्स लगे हैं सबका ईएमएफ, और इनका मान लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस सब सेम है, तो कैसे होगा ये मुझे बताएंगे। अगर इन सभी सेल्स का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है तो कैसे करोगे इसको, बताओ, जल्दी से बताएंगे बेटा, करिए। देखो यहां पर कितने लगे हुए हैं, n नंबर ऑफ सेल्स लगा दिए मैंने सीरीज में, ठीक है, और कितनी रोज बनाई है मैंने, m, कहां तक इनको मैं नीचे तक लेकर आऊंगा, m तक, तो इट्स ओके। ये कितना हो जाएगा, ये इसके सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, सारे सेम सेल लगे हुए हैं जिनमें सेम ईएमएफ है, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो मुझे ये बताओ इतने सारे सेल्स ना लगाकर मैं कितने सेल्स से काम चला सकता हूं, ये बताओ मुझे। अगर E प्लस E प्लस E प्लस करना पड़े तो कहां तक E को प्लस करोगे, क्योंकि सीरीज में क्या करते हो, सिंपल ऐड करते हो, तो n तक ऐड करोगे, तो E इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा सीरीज के लिए, NE, समझ आया। तो R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, सारे R को जब प्लस कर दोगे तो NR, यही बनेगा बेटा। E इक्विवेलेंट बनेगा NE, R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, NR, क्लियर है। अच्छा, तो इसमें भी यही बनेगा, इसमें भी यही बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस सर्किट को थोड़ा कॉम्पैक्ट करता हूं। कैसे कॉम्पैक्ट करूंगा देखना, ये मुझे बताओ, सबको क्लियर हुआ कि इसका जो E इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा NE और R इक्विवेलेंट आएगा NR। ये सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट, या नहीं हुआ,
सबसे पहले तो यही पॉइंट बताओ, क्लियर है ये पॉइंट। अब आ जाओ इस पर, इसमें क्या करेंगे, तो यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं ये देखना बेटा। अब मैंने यहां पर क्या किया, ये जो E है तो ये कितना E है, NE, और ये है NR, ये है NE, ये है NR, ये भी NE और ये भी NR। मतलब मैंने इतने सारे सेल्स ना लगा के इन सारे सेल्स का एक कॉम्पैक्ट सेल लगा दिया, ठीक है। तो ये तो सबको क्लियर हुआ होगा, यस नो करो बेटा, यहां तक फिर आगे करते हैं। जल्दी से मुझे यहां तक यस नो करके बताओ पहले, यहां तक क्लियर है? कितने सारे सेल्स को कैसे हटाकर एक सेल लगा दिया, उसका इक्विवेलेंट लगा दिया, क्योंकि सीरीज में लगे डायरेक्ट ऐड कर दिया। तो कितने सेल लगे, n सेल, तो कितना ईएमएफ हो गया, Ne, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब पैरेलल में कैसे सॉल्व करें, कि मैं चाहता हूं ये सारा का एक ही सेल मिल जाए मुझे, पैरेलली सॉल्व कैसे होगा बेटा? पैरेलल सॉल्व कौन करके मुझे इसका E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट बता सकता है, ये मुझे बता दो। पैरेलल कौन सॉल्व कर सकता है? अच्छा, पैरेलल सॉल्व बाद में कर लेना, सबसे पहले जो तुम मुझे आंसर बताओगे वो ये बताओ कि इसके अंदर टोटल सेल कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैसे पता चलेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मुझे ये बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे, इस पूरे सर्किट में कितने सेल्स लगे होंगे। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं कि यहां पर n लगे हुए हैं एक रो में और m कॉलम्स बने हुए हैं, तो टोटल सेल बताओ, तो जल्दी से बताएं। हाँ जी, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट करते हो ना मैथ में, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं इसमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, n into m, यस सिंपल। तो अगर मैं nm कह दूं तो nm का मतलब है टोटल सेल, टोटल सेल्स हैं ये मेरे nm, ठीक है ना। तो n हो गए 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गए, और 1 2 3 ऐसे हो गए, तो 6 3 टोटल 18 हो गए। तो ऐसे चेक कर लेना कि टोटल सेल कितने हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ठीक है बेटा, एक बार मुझे पैरेलल के लिए कैलकुलेट करके बताओ अभी जल्दी से, पैरेलल के लिए। हरिओम। तो देखो बेटा, यहां पर हमने इतना बड़ा जो सर्किट था वो सारा सर्किट हटाकर क्लियर है ना, ठीक है। जो हमने सर्किट बना रखा था सारा सर्किट हटाकर हमने ये सर्किट बना लिया, सीरीज में सारे ऐड कर दिए थे, ठीक है। तो अब तो कितने इसके अंदर कॉलम्स थे, m, ठीक है। तो अब मैंने पैरेलल इक्विवेलेंट, पैरेलल का फार्मूला लगा के E इक्विवेलेंट सॉल्व किया, Ne/Nr, 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 तो टोटल कितने हैं हमारे पास, m तक। ऐसे ही ये पूरा इक्विवेलेंट सॉल्व होगा, फिर E इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा ये Ne, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये R इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी निकला ही होता है यहाँ पर, तो इसी को लिख दिया m/nr, ठीक है। m/nr हमारा R इक्विवेलेंट आ गया। अब तुम्हारे पास E इक्विवेलेंट, पहले सीरीज को तुमने पैरेलल बनाया, फिर पैरेलल को दोबारा से इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर दिया, तो दैट मींस तुमने अपने सर्किट को सोचकर देखो कितना कॉम्पैक्ट कर दिया है। तो तुम बेसिकली फाइनली सर्किट जो बनाओगे वो मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ तुम्हें। फाइनल सर्किट क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ बना लेते हैं। फाइनल सर्किट देखो क्या बनेगा, ये कहां तक था हमारा, m तक। चलिए फाइनल सर्किट बनाते हैं बेटा। अब एक ही सेल लगा, सारे सेल्स को हटा दिया, एक सेल लगा जिसका E इक्विवेलेंट होगा Ne, जिसका E इक्विवेलेंट कितना होगा, Ne, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, जल्दी से बताओ। इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना होगा,
M/NR, ये कैपिटल R होगा। तो समझ आ गया तुम्हें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन फॉर्मूला याद कर सकते हो। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के E इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला है? Ne, ठीक है। और R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला है? M/NR। N तो हो जाएगा जितनी हमारे पास सीरीज में, एक सीरीज को कैलकुलेट कर लो वही E इक्विवेलेंट होगा बस, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पैरेलल में, इसका रीजन क्या है, तुमने सीरीज कैलकुलेट करी और बाकी का क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे हमें पता है ना पैरेलल में वोल्टेज चेंज थोड़ी ना होती है। तुमने ऊपर वाली एक पूरी लाइन की वोल्टेज निकाली, जितनी भी लाइन उसमें बनी हुई है सबकी वोल्टेज सेम हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको कि वोल्टेज एक ही आएगी सीरीज में। जो भी तुमने किसी एक लाइन की वोल्टेज कैलकुलेट कर दी वही रहेगी Ne, क्योंकि एक लाइन में, एक वायर में n नंबर ऑफ सेल्स लगे थे जिसका ईएमएफ था E, तो टोटल ईएमएफ हो गया Ne। क्लियर? हाँ, R इक्विवेलेंट जो होगा, R इक्विवेलेंट हमने 1/NR करके कहां तक जाना है? M तक। तो ये सॉल्व किया, M/NR आ गया। ठीक है, ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया। तो आई होप कि तुम्हें यहां तक सब क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब हमने इन सारे सेल्स को हटा के एक ही सेल लगा दिया और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम कर दिया और ये R बना दिया। टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकालने का ये फॉर्मूला है। जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकलेंगे तुम्हारे M into N करके। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये डेरिवेशन तुम्हें याद कर लोगे। न्यूमेरिकल करें इसका एक, फिर क्लास ओवर करते हैं। जल्दी बताइए, इसका न्यूमेरिकल बोल दूं, करोगे न्यूमेरिकल? यहां तक कुछ पूछने तो पूछ लो, सेल खत्म हो चुका है। सेल का ये लास्ट टॉपिक था, एक लास्ट न्यूमेरिकल है, बस सेल ओवर हो गया है। इसकी एक कंडीशन होती है, वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा न्यूमेरिकल में। डन? बताओ बेटा, हरी अप। क्लियर है? तो वो कंडीशन भी नोट करके लिख लो। वैसे न्यूमेरिकल में भी आएगा वो पॉइंट, फिर भी नोट करके वो कंडीशन लिख लो। एक नोट लिख लो यहां पर एक, for the maximum power, हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम पावर मिले इस अरेंजमेंट से, तो वो कब मिलेगी? तो उसका एक नोट करके लिख दो, फॉर द मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर की कंडीशन याद रखना, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो हमारा लोड है वो दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, तो हमारे को क्या होगा? मैक्सिमम आउटपुट मिलने वाली है। मैक्सिमम करंट तुम्हें इस सर्किट में से, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम पावर मिलेगी। तो ये कंडीशन याद करो बेटा, बहुत बार पूछी जा चुकी है ये कंडीशन हमारी सीबीएसई में और कंपटीशन में। तो कंडीशन बहुत सिंपल है, याद रख लेना। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए जिसमें सेल सीरीज में भी लगे हैं, पैरेलल भी लगे हैं, तो उसका मैक्सिमम करंट या फिर उसके अंदर मैक्सिमम, तुम्हें अगर वोल्टेज चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे? तो एक कंडीशन है मैक्सिमम पावर के लिए, मैक्सिमम आउटपुट के लिए, मैक्सिमम करंट के लिए R is equal to R. Internal resistance of the circuit is equal to external resistance of the circuit. This condition is clear to all? क्लियर है? करें आगे स्टार्ट? चलो फिर न्यूमेरिकल पे आ जाओ। न्यूमेरिकल करो। राइट डाउन वन न्यूमेरिकल, मैं बोल रहा हूं तुम लिखते चले जाना। पहला न्यूमेरिकल की लाइन स्टार्ट ही कहां से हो रही है? इस कंडीशन से, ध्यान से देखना। न्यूमेरिकल की लाइन को फर्स्ट लाइन से ही ध्यान से देखना। टू गेट मैक्सिमम करंट, आ गया ना पॉइंट, पहला पॉइंट ही वहीं से स्टार्ट हो रहा है। टू गेट मैक्सिमम करंट, अब मैक्सिमम वर्ड जब लग गया करंट के आगे तो दैट मींस ये वाली कंडीशन तो लगानी ही पड़ेगी, बहुत जरूरी हो गई है। तो इसलिए ये नोट करके लिख लो, मैक्सिमम पावर की, मैक्सिमम करंट की कंडीशन। चलो न्यूमेरिकल पूरा करो। टू गेट मैक्सिमम करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ to get maximum current through a resistance of 2.5 ohm, 2.5 ohm,
one can use m rows of cells each row having n cells, each row having n cells, full stop. The internal resistance of each cell is 0.5 ohm. 0.5 ohm. ठीक है, full stop. What are the values of m and n? What are the values of m and n? Respectively, if total number of cells, total number of cells 45, total number of cells is 45. Respective if total number of cells is 45. ठीक है, ये तुम्हें बेटा निकालना है, क्लियर है? मैं जल्दी एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना. To get maximum current through a resistance of 2.5 ohm, one can use m rows of cells, each row having n cells, full stop. The internal resistance of each cell is 0.5 ohm, full stop. What are the values of n and m respectively if total number of cells is 45? तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं बेटा. m into n दिया हुआ है तुम्हें कितना? 45. टोटल नंबर ऑफ सेल्स दिए हुए हैं 45. ठीक है, तुम्हें मैक्सिमम आई बताना है. तो मैक्सिमम आई बताने की कंडीशन होगी कुछ E इक्विवेलेंट R प्लस R इक्विवेलेंट. तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बताइए? अब तुम्हें पता है कि अगर मैं E इक्विवेलेंट निकालने की बात करूंगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में तो ये हो जाएगा Ne, ठीक है. और अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालने की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? M डिवाइडेड बाय NR. और मैक्सिमम के लिए जो कंडीशन होगी बेटा, मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या होगी? मैक्सिमम के लिए कंडीशन होगी R इज कैपिटल R. तो ये कंडीशन से ही तुम सब कुछ निकाल सकते हो. बेसिकली कैसे निकाल सकते हो? तुम्हें बेसिकली दोनों R गिवन है, कैपिटल R भी गिवन है और तुम्हें क्योंकि कैपिटल R तुम्हें कितना गिवन है सर्किट में, ये सर्किट बना लेते हैं यहां पर. टू 2.5 ओम गिवन है. तो सर्किट में कैपिटल R 2.5 ओम गिवन है. टोटल नंबर ऑफ सेल्स n into m 45 गिवन है. ये Ne हो जाएगा और ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय nr. ठीक है, और बेसिकली ये भी गिवन है तुम्हें कितना? 0.5 ओम. n by mr भी तुम्हें गिवन है 0.5 ओम. देख सकते हो, क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सब कुछ क्लियर होगा बेटा उसमें तुम्हें.
और क्लियर? ठीक है, तो तुम्हें बेटा अब सिंपल है कि n और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज योर होमवर्क। अगर नहीं होगा तो मुझे मैसेज करना, वैसे बेसिकली हो जाएगा, नहीं क्या गया। अब तुम्हें हेल्प यहां से लेनी पड़ेगी, लेकिन यहां से हेल्प लो, यहां से हेल्प लो और क्वेश्चन सॉल्व करो, n की और m की वैल्यू बताओ। ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। सेल हमारा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना, वो डाउट क्लियर कर देंगे और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना, n m की वैल्यू निकाल के। रूल्स मैंने तुम्हें सारे बता दिए। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, बेसिकली सॉल्व हो चुका है ये। तो बस तुम्हें इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, और कल सुबह 6 बजे, चाहे एक बच्चा है चाहे 2 बच्चे हैं, मैंने क्लास सुबह 6 बजे लेनी है, उसके बाद मैं क्लास नहीं लूंगा। कल डेली अब तुम्हारी क्लास फिजिक्स की 6 बजे ही होगी। व्हाट इज पॉइंट? ओके बेटा, बाय। देखो बेटा, इसको मैं ही सॉल्व करा देता हूं। कल के लिए मैंने जो होमवर्क दिया था बेसिकली, चलिए कोई बात नहीं, बस इस कंडीशन को याद रखेंगे। अगर तुम्हें आई मैक्सिमम चाहिए तो तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। ये अपनी कंडीशन को याद रखो। मैं कल कह रहा था तुम्हें कि कंडीशन से सॉल्व होगा, कंडीशन से सॉल्व होगा, तुम हिंट को नहीं कैच कर पाए। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा। चलो कोई बात नहीं, तो अभी तो स्टार्टिंग है। तो आई मैक्सिमम के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर हमें वैसे भी कभी मैक्सिमम आउटपुट की जरूरत हो या मैक्सिमम करंट की जरूरत हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को किसके इक्वल कर देते हैं? जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहां से बेटा मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर देखता हूं कि मेरा ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर रख देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहां पे किया, देख सकते हो, ये m/nr is equal to what? 2.5 आया। और स्मॉल r की वैल्यू है तुम्हारे पास, स्मॉल जो r है वो 0.5 है, गिवन है। तो यहां से बेटा मैंने m/n सॉल्व किया, 2.5 into 0.5, ठीक है, पॉइंट इनके हटा के नीचे ले आया, 2500 हो गया ये, तो 4 और 5/4 आ गया। अब बेटा 5/4 m/n आ गया 5/4, तो मैंने फिर इसको यूज किया, यहां से मैंने m की वैल्यू को फाइंड आउट किया। m कितना आ गया, ये गिवन है ना हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सेल 45। तो m को फाइंड आउट कर दिया, तो m मेरे पास कितना आ जाएगा यहां से, तो m आ जाएगा 45/n, m आ जाएगा 45/n। तो 45/n को m की जगह पे पुट किया तो ये हो गया 45/n², क्योंकि एक n ऑलरेडी था। 45/n² इज इक्वल टू हो गया 5/4। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ, ये देख सकते हो 45/n² इज इक्वल टू 5/4। तो सॉल्व कर लेंगे n² को, 4 मल्टीप्लाई आ जाएगा, 5 डिवाइड में हो जाएगा, 5 से 45 चला जाएगा 9 पे। ठीक है, 9 4 36 हो गया, तो 36 का जब स्क्वायर करेंगे तो n आ जाएगा 6। तो n तुम्हें मिल गया बेटा 6, तो n तो चाहिए। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूं, यहां पर देखते हैं 6 into m is equal to 45, तो m कितना आ जाएगा 45/6। Got this point? लो जी, ओके। तो ऐसे हमने बेटा इसमें mm को फाइंड आउट कर लेंगे। Got this point? कोई डाउट हो इसमें तो फिर पूछ लेना, लेकिन अब क्या हुआ, खत्म हो चुका है। तो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हम अपना आएंगे पावर पे। पावर को सॉल्व करेंगे और इलेक्ट्रिक बल्ब के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देन वी विल कम टू द कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। थैंक यू बेटा।